Good morning, guys. Welcome back to Abhi Institute of Spoken English. This is Prajen, your mentor. Guys, these days we are learning adjective. Yesterday we practiced lots of example to understand adjective, right? And we also learned the type of adjective. Today we will learn the second method regarding type of adjective, right? तो यहाँ पर कुछ लोगों ने एडजेक्टिव को कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है, लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव। बात वही है, एडजेक्टिव वही है, लेकिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को डिफाइन किया हुआ है। कुछ लोगों ने डिवाइड किया हुआ था कि डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और डिटरमाइनर एडजेक्टिव। कुछ लोगों ने इसे इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, मतलब इस तरह से टाइप ऑफ एडजेक्टिव बनाया हुआ है कि एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं। इस तरह से एडजेक्टिव को टाइप को हम समझ सकते हैं, राइट। अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब ये एडजेक्टिव की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल, आई हैव नाइस स्टडी, मेरे पास एक नाइस स्टडी है। अब इसकी और क्या क्या खूबी है, ये ब्राउन है, क्यूट है, राइट, ऑसम है। तो ये सारी इसकी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, राइट। तो पता क्या चलता है, अगर हम सेंटेंस में ऑफ व्हाट काइंड लगाकर क्वेश्चन करें तो उस क्वेश्चन के बदले में जो एडजेक्टिव आंसर में आएगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब हमने पूछा कि कैसा टेडी है, तो ये नाइस टेडी है, तो कौन सा एडजेक्टिव हो गया, आंसर में कौन सा एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब ये क्या, क्वांटिटी मतलब उसकी क्वांटिटी बता रहा है, हाउ मच। ये शब्द लगाकर, ये वर्ड लगाकर अगर हम क्वेश्चन करें तो जो आंसर आएगा वो होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव एनफ मनी, मेरे पास एनफ मनी है, मतलब पर्याप्त धन है मेरे पास, ठीक है। अब सम मनी, मोर मनी, लिटिल मनी, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हाउ मच लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये इसमें क्या है, नंबर बताएगा, एग्जैक्ट नंबर बताएगा। उसमें क्या बता रहा था, क्वांटिटी बता रहा था, इसमें एग्जैक्ट नंबर बताएगा, 2, 3, 4, 5, ठीक है। शिवानी हैज 4 एप्पल्स या एन एप्पल। शिवानी हैज 8 एप्पल, शिवानी हैज 10 एप्पल। तो शिवानी के पास एक सेब है, 10 सेब है, 8 सेब है, तो क्या नंबर बता रहा है, इसलिए वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। तो हम क्वेश्चन में हाउ मेनी लगाकर अगर हम क्वेश्चन करें तो जो आंसर आएगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है, मतलब एक इशारा करता है। वर्ड्स दैट पॉइंट्स आउट ए पर्सन, थिंग्स और एनिमल, मतलब पॉइंट आउट करता है ये वाला, वो वाला, कौन सा, ठीक है। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल देख लेते हैं। दिस बुक इज माइन, तो हम इशारा कर रहे हैं ये वाली किताब, तो दिस हो गया यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दोज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, राइट। तो ये दीज, दोज, दैट, दिस, ये सारे क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी चीज को इशारा कर रहे हैं कि ये वाली चीज मेरी है या उसकी है, राइट। दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, मतलब ये किताब आपकी है। तो ये कौन सी किताब आपकी है, दिस, ये वाली। तो ये इशारा कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं इस किताब। तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब ये WH वर्ड्स आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। मतलब WH वर्ड कौन से होते हैं, व्हाट, हु, हुज, व्हिच, हु, ये WH फैमिली के वर्ड माने जाते हैं। अगर ये नाउन के साथ जोड़ दिए जाएं और कुछ क्वेश्चन करें हम उसे जोड़ने के बाद में, तो ये हो जाते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विच टीम डू यू थिंक विल विन, कौन सी टीम जीतेगी ऐसा आपको लगता है। तो विच क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की टीम के आगे हमने, टीम क्या नाउन है, उसके आगे हमने लगा दिया विच, तो विच टीम, तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच बुक इज योर्स, कौन सी किताब आपकी है।
तो बुक से आगे लगा दिया विच, तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो ओनरशिप, मतलब एक मालिकाना हक दिखाते हैं, मेरा, तेरा, उसका, इसका, तो वो वर्ड होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज माई कार, दिस इज योर कार, दिस इज आवर कार, दिस इज हर कार, राइट। तो ये क्या करें, उसकी कार, इसकी कार, तो मतलब पजेशन दिखा रहे हैं, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गई, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ ए एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम चीजों को कंपेयर नहीं करते, खाली डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं उनकी क्वालिटी को या किसी इंफॉर्मेशन को, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट। सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी चीज की तुलना करते हैं, किसी चीज का कंपेरिजन करते हैं बहुत सारी चीजों से। कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों की कंपेरिजन करते हैं और सुपरलेटिव में एक चीज की तुलना बहुत सारी चीजों से करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इनकी हम डिग्री कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स में ऐसा होता है कि उनमें ER जोड़ दें तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है और EST जोड़ दें तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं और पॉसिबिलिटी ये है कि शायद इन वर्ड से बाहर आपको जरूरत ना पड़े। अगर आप ये सारे वर्ड्स याद कर लेंगे तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपका अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा इनके बाहर वर्ड नहीं होंगे, बट जनरली ये वर्ड यूज होते हैं। मैंने मतलब सर्च करके आपको एक कंपाइल करके मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ और आप इन वर्ड्स को याद कर लीजिए और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। और एग्जांपल देख लेते हैं, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ये याद करने हैं आपको, मेमोराइज करने हैं, ठीक है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से याद कीजिए या नोट बना लीजिए। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। अगर किसी वर्ड का मीनिंग हिंदी में ना पता हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं हिंदी में बताने लगूंगा तो यहाँ पे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। टफ, टफर, टफेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। सिंपल वर्ड है, हिंदी मीनिंग सबको पता होगा इसका, राइट। आगे चलते हैं और थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, राइट। अब यहाँ पे क्या है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अगर किसी के साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है तो हम वहां पे ओल्डर और ओल्डेस्ट यूज करेंगे। अगर हमारा उस बंदे के साथ जिससे हमारी जिसको हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो मतलब जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं और उससे हमारा ब्लड रिलेशन है तो वहां पर हम ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट यूज करेंगे, राइट। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज अ टॉल बॉय। राम एक लंबा लड़का है। यहाँ पर किसी से कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, राइट। वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द बॉय। बॉय कैसा है, वो लंबा है, राइट। अब कंपैरिजन करते हैं। श्याम इज टॉलर देन राम। अब श्याम का कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, राम से। हम दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया सुपरलेटिव डिग्री। टॉल का हो गया टॉलर। अब मैं बोलूं दिव्यांश इज द टॉलेस्ट एमोंग ऑल। दिव्येश हम सब में, मतलब सब लोगों में लंबा है ना। तो दिव्येश का कंपैरिजन किससे हो रहा है, सबसे हो रहा है, राइट, ऑल से हो रहा है। यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री आती है उससे पहले हमेशा डी आता है, डी आता है, उसे लगाना नाम, राइट। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा।
ही इज ललित हु इज ओल्डर देन आई। वह ललित है जो कि मुझसे एज में बड़ा है, क्योंकि ललित से मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए यहां पे मैंने ओल्डर यूज किया है। ठीक है, ललित इज माई फ्रेंड और ही इज यंगर देन मी, मैंने लिख दिया है ओल्डर देन आई, राइट, जस्ट फॉर फन। माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मेरे भाई मुझसे बड़े हैं। आई एम यंगर टू हिम, मैं उनसे छोटा हूं। अब जहां पर कंपैरेटिव डिग्री आती है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा देन यूज करते हैं, राइट, लेकिन जहां बात यंगर की आती है वहां पर हमेशा टू लगाते हैं, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। यंगर के बाद हमेशा टू आएगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तान्या इज द यंगेस्ट गर्ल अमोंग अस, तान्या हम सब में छोटी है, तो तान्या का कंपैरिजन किससे हो रहा है, हम सब से हो रहा है, राइट। अभिनव इज माय यंगेस्ट सन, अभिनव मेरा सबसे छोटा बेटा है। सक्षम इज द यंगेस्ट ब्रदर अमोंग हिज सिबलिंग्स, सक्षम अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है। राम इज द एल्डेस्ट ब्रदर अमोंग हिज सिबलिंग्स, राम अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा है। ही इज द ओल्डेस्ट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बड़ा है। माई पेन इज न्यूअर देन योर्स, मेरा पेन आपसे नया है। योर पेन इज ओल्डर देन माइन, ये सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा, मतलब, लेकिन हाँ ठीक है, बन भी रहा है कि मेरा पेन आपके पेन से पुराना है, मतलब पहले खरीदा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं इसका भी। माई मोबाइल इज द न्यूएस्ट, मेरा मोबाइल नया है, मतलब न्यूएस्ट, द न्यूएस्ट, मतलब ये कई सारे मोबाइल से कंपैरिजन हो रहा है, कई सारे मोबाइल पड़े हुए हैं, तो जो कंपैरिजन हो रहा है जिन मोबाइल से वो हिडन है सेंटेंस में, राइट। माई बाइक इज द ओल्डेस्ट, मेरी बाइक सबसे पुरानी है, ठीक है। यहां भी कंपैरिजन जिससे हो रहा है वो हिडन है चीज। माई मदर इज द क्यूटेस्ट, मेरी माँ सबसे ज्यादा क्यूट है, राइट। वी विल एड आर और एस टी टू मेक कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो कुछ वर्ड्स में, कुछ एडजेक्टिव में हम ई आर और ई एस टी जोड़ते हैं, कहीं कहीं पर हम आर और एस टी जोड़ते हैं, ये चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइन है, तो फाइन में क्या है, ई इसमें ऑलरेडी है, तो और ई नहीं जोड़ेंगे, इसमें खाली हम आर जोड़ेंगे। तो फाइन का हो जाएगा फाइनर, फाइनेस्ट, वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट, और वाइट का वाइटर, वाइटेस्ट, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव द वाइटेस्ट शर्ट, मेरे पास सबसे सफेद शर्ट है। दिस इज द फाइनेस्ट वन, ये फाइनेस्ट वन है, सबसे अच्छा है। ही इज वाइजर देन यू, वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है, और अगर कंपैरेटिव डिग्री यंगर है तो टू आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, राइट। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं कि उनमें हम आई ई आर एड करके कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और आई ई एस टी एड करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ठीक है। इन एडजेक्टिव में लास्ट में वाई आता है, राइट। एग्जाम्पल, लैंडी, लैंडियर, लैंडिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, फनी, फनियर, फनीएस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीमा इज नॉटियर देन ऑल, सीमा एक्चुअली सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे सीमा के कंपैरिजन सबसे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऑल नहीं आएगा। सीमा इज नॉटियर देन मी या देन यू, राइट। सीमा इज नॉटियर देन आई, मतलब सीमा मुझसे ज्यादा नॉटियर है, सीमा इज नॉटियर देन यू, ऑल नहीं आएगा, बाय मिस्टेक ये ऑल लिख दिया इसको, ठीक है। ही इज हैवियर देन मी, वो मुझसे भारी है। ही इज फनियर पर्सन, वो एक फनी पर्सन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो कंपैरिजन नहीं है, देन भी नहीं है, सारी चीज, लेकिन ये एक हिडन कंपैरिजन है। फनियर मतलब किसी कोई रेफरेंस है, उस रेफरेंस में ये फनी, ज्यादा फनी है, इसलिए फनियर हो गया वो, राइट। राइडिंग ए बाइक इज इजियर देन ड्राइविंग ए कार, बाइक चलाना इजी है कार चलाने से, राइट। दिस इज द इजिएस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ये इंडिया में ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान साधन है। एक्सक्यूज मी।
अब तक हमने देखा कि एडजेक्टिव में ER जोड़ दें, EST जोड़ दें, R ऐड कर दें, EST ऐड कर ST ऐड कर दें, या फिर IER या IST ऐड करके हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमें याद रखने पड़ते हैं। उन्हें बोलते हैं हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस और लीस्ट, राइट। सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा हूं। आई एम नॉट द वर्स्ट, मैं सबसे खराब नहीं हूं। आई गॉट द लीस्ट आइसक्रीम, मुझे सबसे कम आइसक्रीम मिली है, मुझे बहुत ही जरा सी आइसक्रीम मिली है। द लीस्ट आइसक्रीम मतलब और रोज मिली है, उसके कंपेरिजन मुझे कम आइसक्रीम मिली है, राइट। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे आते हैं कि उसमें कुछ भी ऐड करके वो नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ER जोड़ दें या EST जोड़ दें, वो रूल यहाँ पे नहीं चलेगा। तो अब वो वाले एडजेक्टिव को हम कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हम उसके आगे मोर ऐड करेंगे, अगर हमें सुपरलेटिव बनाना है तो उसके आगे हम क्या ऐड करेंगे, मोस्ट, राइट। मोस्ट या लीस्ट, और कंपैरेटिव के लिए मोर या लेस, राइट। देख लेते हैं एग्जांपल। एक्टिव, मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव, राइट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, उन्हें आप कंपैरेटिव डिग्री बनानी तो वो बोल देंगे ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसमें मोर लगाना पड़ेगा या मोस्ट लगाना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री के लिए, और कंपैरेटिव के लिए लगाना पड़ेगा मोर, राइट। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। चीयरफुल, मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल। डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। कंपैरेटिव के बाद में देन लगाना है, सुपरलेटिव से पहले दा लगाना है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो सके, राइट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। डिलीजेंट, मोर डिलीजेंट, मोस्ट डिलीजेंट। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। फुलिश, मोर फुलिश एंड मोस्ट फुलिश। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। हार्मफुल, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। इंपोर्टेंट, मोर इंपोर्टेंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट। जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो वहां दा लगा लेंगे सुपरलेटिव में, ठीक है। अभी एग्जांपल समझ रहे हैं, इसलिए मोर और मोस्ट लगाया है। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, राइट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। पावरफुलर या पावरफुलेस्ट नहीं होगा, राइट। मोर या मोस्ट लगाना पड़ेगा। पेशेंट, मोर पेशेंट, मोर पेशेंस, मोर पेशेंट, सॉरी मोस्ट पेशेंट। अर्जेंट, मोर अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ओके गाइस, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं उन्हें और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, राइट। ही इज अ मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो सबसे ईमानदार बच्चा है क्लास का, राइट। एग्जाम्पल से हमारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि फाइनली हमें इंग्लिश बोलनी है और हमें सेंटेंस में यूज करनी है चीजें। तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमें मतलब आसानी होगी इंग्लिश बोलने में, राइट। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन मी, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है। ही इज द मोस्ट चीयरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया का सबसे हंसमुख आदमी है। ही इज नॉट मोर एक्टिव देन मी, वो मुझसे ज्यादा एक्टिव नहीं है। ही इज अ मोस्ट फेमस एक्टर, वो बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर है। इट इज अ मोस्ट अर्जेंट वर्क, ये बहुत ही जरूरी काम है। दिस इज नॉट मोर यूजफुल ग्रामर रूल फॉर स्पोकन इंग्लिश, ये ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल नियम नहीं है। ये सेंटेंस है, एडजेक्टिव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए। ये मत समझ लेना कि जो पढ़ा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रामर के लिए, राइट। एक सेंटेंस बनाया है, राइट। लॉयन इज द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑन द अर्थ, शेर जमीन पर सबसे खतरनाक प्राणी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
होता ना एग्जाम के टाइम पे, सर इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। वैसे कोई रेगुलर पढ़ता नहीं है, फिर एग्जाम के टाइम पे एकदम सब लोग 12-12 15-15 घंटे पढ़ते हैं, फिर कहते हैं इम्पोर्टेंट लगा दो, राइट। वो सही तरीका नहीं है बच्चों। हमें शुरू से ही तैयारी करनी चाहिए। खाली हमें मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें अपनी नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम आगे चल के जो कंपटीशन है उनमें अच्छे से मतलब से क्रॉस कर सकें, राइट। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस इज मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन देन इट। ये उस क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट। स्कॉर्पियो इज लेस एक्सपेंसिव देन द थार। स्कॉर्पियो थार से सस्ती है। टाटा नैनो इज द लीस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल कार अवेलेबल इन इंडिया। जो इंडिया में कार अवेलेबल हैं उनमें टाटा नैनो सबसे सस्ती है। लर्निंग हिंदी इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग इंग्लिश। हिंदी सीखना इंग्लिश सीखने से ज्यादा टफ है, राइट, है ना। ये अपने बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अंग्रेजों के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्हें भी हिंदी सीखने में पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, राइट। ऐसा नहीं है कि हमें ही मेहनत करनी पड़ रही है इंग्लिश सीखने में, उन्हें हिंदी सीखने में भी हमसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लर्निंग हिंदी इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग इंग्लिश, राइट। लर्निंग हिंदी इज नॉट एज इजी एज लर्निंग इंग्लिश। हिंदी सीखना उतना आसान नहीं है जितना इंग्लिश सीखना है, राइट। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज ट्रू। अब हम वर्ब से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। कैसे? उसमें हम वर्ब में आईएनजी ऐड कर दें या फिर ईडी ऐड कर दें तो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, राइट। कैसे? बोर, बोर एक वर्ब है। बोर माने बोर होना, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे बोर को, मतलब आई फॉरगेट दैट हिंदी वर्ड, समटाइम्स इट हैपन्स। इंग्लिश बोलते बोलते हमें उसकी याद पड़ जाती है और हिंदी वर्ड हमें नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो बोर का बोरिंग, बोर्ड, बोरिंग और बोर्ड आपके हो गए एडजेक्टिव। कंफ्यूज वर्ब है, भ्रमित होना, कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज ये आपके एडजेक्टिव हो गए। एक्साइट, एक्साइटिंग और एक्साइटेड, ठीक है। एक्साइटिंग और एक्साइटेड हो गए आपके एडजेक्टिव, राइट। अब इन तीनों वर्ड को सेंटेंस एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आप फिल करने की कोशिश करना है कौन से में क्या आएगा, राइट। माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू सी ए मूवी, द मूवी वॉज डैश डैश डैश, सो वी वर डैश डैश डैश। ऐसे ही मतलब पहले में पहला वाला एडजेक्टिव आएगा बोरिंग और बोर्ड, सेकंड में कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज आएगा और थर्ड सेंटेंस में एक्साइटिंग और एक्साइटेड आएगा। अब इनका एक रूल होता है कि कहां पे आईएनजी वाला एडजेक्टिव आएगा और कहां पर ईडी वाला एडजेक्टिव आएगा। इसका रूल देख लेते हैं। रूल ये है जहां पर रीजन या कॉज शो होता है वहां पर हम आईएनजी ऐड करके जो एडजेक्टिव बनाया है उसे लगाएंगे, और जहां पर हमारा इफेक्ट या रिजल्ट आता है, राइट, वहां पर हम ईडी वाला एडजेक्टिव लगाएंगे। जो हमने वर्ब में ईडी लगाकर हमें जो एडजेक्टिव मिला है उसे हम यहां पर लगाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जो पिछली शीट पर एग्जाम्पल थे। माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू सी ए मूवी। मैं और मेरा मित्र एक मूवी देखने गए। द मूवी वॉज बोरिंग। मूवी कैसी थी? मतलब बोरिंग थी। तो अब यहां पे क्या है, और अगला सेंटेंस का अगला पार्ट क्या है? सो वी वर बोर्ड, इसलिए हम बोर हो गए, राइट। तो रिजल्ट क्या रहा कि रिजल्ट क्या था? बोर हो गए। बोर क्यों हुए? क्योंकि मूवी बोरिंग थी, राइट। तो जो रीजन वाला है एडजेक्टिव उसमें आईएनजी वाला लगा दिया हमने, क्योंकि हम बोर क्यों हुए? क्योंकि मूवी बोरिंग थी। क्यों? कारण क्या था? मूवी बोरिंग थी, इसलिए हमने आईएनजी वाला हमने यहां लगाया कि मूवी के साथ में लगाया। मूवी बोरिंग थी इसलिए हम बोर्ड हो गए, BORED, बोर्ड हो गए, ठीक है। तो ईडी वाला कहां लगाया? जो रिजल्ट, मूवी क्योंकि बोरिंग थी तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हम बोर हो गए, राइट। अगला सेंटेंस समझते हैं। द स्टूडेंट फेल्ट रियली कंफ्यूज्ड बिकॉज द प्रोफेसर लेक्चर वाज सो कंफ्यूजिंग। तो इसमें कारण क्या है कि मतलब लेक्चर कंफ्यूजिंग था, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो रिजल्ट के साथ में क्या आएगा? ईडी वाला एडजेक्टिव आएगा और रीजन के साथ में आईएनजी वाला आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अगला, द स्टोरी वॉज एक्साइटिंग। स्टोरी कैसी थी? एक्साइटिंग थी। तो बच्चे क्या हुए? एक्साइटेड हो गए सुनने के लिए। तो रिजल्ट क्या हुआ? बच्चे एक्साइटेड हुए सुनने के लिए।
क्यों हुए? क्योंकि रीजन क्या था कि स्टोरी एक्साइटेड थी, राइट, एक्साइटिंग थी। तो रीजन के साथ में हमने आईएनजी वाला एडजेक्टिव लगाया और जो रिजल्ट आया रीजन का उसके साथ में हमने ईडी वाला एडजेक्टिव लगाया, राइट। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।